क्या आपने कभी सोचा है काल कौन है और काल पुरुष कौन है? ये रहस्य आपके सोच से भी गहरा है। काल पुरुष कौन है? इस रहस्यमय वीडियो में हम जानेंगे काल पुरुष की वास्तविक पहचान, जिसे वेदों, पुराणों और गीता में विशेष स्थान दिया गया है। क्या वह समय का प्रतीक है या संहार का देव? जानिए काल पुरुष की पौराणिक परिभाषा, शिव, यम, काल और ब्रह्म के बीच संबंध, जीवन, मृत्यु और समय की गहराई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप आध्यात्मिक रहस्यों, वेद पुराणों और गीता ज्ञान में रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें। काल पुरुष ये शब्द सुनते ही मन में एक रहस्यमय, विराट और चेतन शक्ति की छवि उभरती है। ये केवल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि समय, मृत्यु, ब्रह्मांड और सृष्टि की गति को अपने भीतर समेटे हुए एक ज्योतिर्मय स्वरूप है। हिंदू ग्रंथों में काल पुरुष को कई दृष्टिकोणों से वर्णित किया गया है। कुछ स्थानों पर इसे ईश्वर का रूप, तो कुछ में ब्रह्मांडीय चेतना और कुछ में संहारक शक्ति माना गया है। काल पुरुष, विराट पुरुष, ऋग्वेद और पुरुष सूक्त में जिस पुरुष का वर्णन है वह कोई मानव शरीर नहीं, बल्कि विराट ब्रह्मांडीय सत्ता है। सहस्रशीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात। उस पुरुष के हजारों सिर, आंखें और पांव हैं। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये पुरुष ही काल पुरुष का प्रारंभिक स्वरूप है, जो न केवल ब्रह्मांड के कण कण में है, बल्कि समय की गति में भी समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में काल पुरुष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप में दिखाते हैं। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोऽथ सहस्रश। हे अर्जुन, मेरे हजारों रूप देखो, जो इस ब्रह्मांड के आरंभ और अंत तक फैले हैं। ये विराट रूप वास्तव में काल पुरुष ही है, जिसमें संपूर्ण समय, भूत, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। काल पुरुष और श्री कृष्ण भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोकशकृत प्रवृद्धा, मैं ही काल हूं, लोकों का संहार करने वाला काल पुरुष। इससे यह स्पष्ट होता है कि काल पुरुष नश्वर नहीं है, नियंता है, ईश्वर का एक कार्यशील रूप है। पुराणों में काल पुरुष, शिव पुराण और देवी भागवत में काल पुरुष को शिव का ही एक अत्यंत उग्र और रहस्यमय स्वरूप कहा गया है। यह स्वरूप सृष्टि के अंत में प्रकट होता है। इसका वर्णन इतना भयानक है कि देवता भी भयभीत हो जाते हैं। यह कोई भौतिक रूप नहीं, बल्कि काल की चेतना का मूर्त स्वरूप है। काल पुरुष केवल इस समय का साक्षात रूप। पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ चेतन सत्ता से है, और काल पुरुष वह सत्ता है जो समय को जन्म देती है, जो संसार की गति को नियंत्रित करती है, जो प्रत्येक जीव की नियति को तय करती है। ये पुरुष ब्रह्म के सबसे शक्तिशाली और सक्रिय रूपों में से एक है। काल पुरुष और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है, लेकिन काल पुरुष उस प्रक्रिया का प्रबंधक, निर्देशक और समाप्ति का द्वार है। जब यमराज भी निर्णय नहीं कर पाते, तब काल पुरुष निर्णय करता है। यही कारण है कि कई योगी, सिद्ध और तपस्वी अपने अंतिम समय में काल पुरुष का दर्शन करते हैं और उसी के आदेश से शरीर छोड़ते हैं। योग और काल पुरुष योग दर्शन में यह बताया गया है कि जब साधक काल के प्रभाव से ऊपर उठता है, शरीर और मन से अलग होता है, ध्यान की चरम स्थिति समाधि में पहुंचता है, तब उसे एक विशाल प्रकाशमान पुरुषाकार रूप का दर्शन होता है, जिसे काल पुरुष कहते हैं। काल पुरुष का दर्शन अनुभव नहीं, साक्षात्कार। आधुनिक साधकों और संतों के अनुभवों में काल पुरुष का दर्शन एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय अनुभव माना गया है। उदाहरण स्वरूप रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, लाहिड़ी महाशय आदि ने अपने ध्यान में इस विराट पुरुष को देखा था। वे कहते हैं कि यह ना भूत है, ना भविष्य, केवल एक विराट चेतन काल का ज्वालामुखी है। काल पुरुष का प्रतीक अर्थ सहस्त्र नेत्र, समय के हर क्षण को देखना, विराट मुख, सब कुछ निगल जाने वाली गति, दीप्त रूप प्रकाश और अंधकार दोनों का समावेश, मौन मुद्रा, बिना बोले सब संचालित करना, काल पुरुष कर्म, न्याय और गति का समन्वय है। काल पुरुष कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि समय और ब्रह्मांडीय चेतना का सजीव, विराट और दिव्य रूप है। यह रूप ईश्वर के विराट रूप का परिचय है। जिसने काल पुरुष को जान लिया, उसने काल के रहस्य को जान लिया। काल का दर्शन केवल मरण का डर नहीं लाता, वह जीवन के सत्य को पूर्णता से उद्घाटित करता है। काल और मृत्यु। हिंदू दर्शन में, भारतीय दर्शन में काल और मृत्यु का संबंध अत्यंत गहरा, रहस्यमय और आध्यात्मिक है। यहाँ मृत्यु को केवल शरीर का अंत नहीं माना गया, बल्कि उसे जीव की एक यात्रा का पड़ाव और काल को उस यात्रा का चालक समझा गया है। काल और मृत्यु मिलकर आत्मा को एक चक्र में बांधते हैं, जिसे जन्म मरण का संसार कहा गया है।
इस चक्र को ही संसार और इससे निकलने को मोक्ष कहते हैं। मृत्यु, देह का अंत, आत्मा की यात्रा। हिंदू दर्शन ये स्पष्ट करता है कि न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। अतः मृत्यु केवल शरीर का क्षय है। आत्मा अमर है, लेकिन वह कालचक्र में बंधी हुई होती है जब तक वह ज्ञान, भक्ति या योग से मुक्ति न पाले। काल मृत्यु का नियंता हिंदू ग्रंथों में कहा गया है, मृत्यु कालस्य सहाय। मृत्यु काल का सहायक है। काल ही तय करता है कि कौन कब कब जन्म लेगा, किसको किस दिन मरना है, किस जन्म में किस फल का भोग करना है। मृत्यु केवल आदेश का पालन करती है, उसका निर्णय करता काल है। यमराज और काल, भारतीय परंपरा में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है, लेकिन यमराज स्वयं काल नहीं है। वे केवल काल की व्यवस्था को न्याय और कर्मफल के अनुसार क्रियान्वित करते हैं। काल आदेश देता है, यम आत्मा को बुलाते हैं, चित्रगुप्त लेखा प्रस्तुत करते हैं और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। काल के अधीन गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और अन्य ग्रंथों में विस्तार से मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन किया गया है। मृत्यु के क्षण में काल शरीर से प्राण बाहर निकालता है। काल के सैनिक आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। 12वें से 63वें दिन तक काल आत्मा को यमलोक या पितृलोक ले जाता है, वहां उसका ले जोखा होता है। यह सारी प्रक्रिया काल द्वारा संरचित है। काल और पुनर्जन्म हिंदू दर्शन के अनुसार जीव मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। ये नया जन्म कब होगा, कहां होगा, किस माता पिता के पास होगा, इसका निर्णय भी काल ही करता है, कर्म और समय के आधार पर। मृत्यु के प्रकार। काल के विधान अनुसार ग्रंथों में 2 प्रकार की मृत्यु का उल्लेख है। प्रकार विवरण। काल मृत्यु, समय पूरा होने पर स्वाभाविक मृत्यु। अकाल मृत्यु, अचानक अप्रत्याशित मृत्यु, जिसे प्रायश्चित से सुधारा जा सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी अकाल नहीं होता। सभी घटनाएं काल चक्र के अनुरूप होती हैं। मृत्यु और मोक्ष, मुक्ति का अर्थ है काल और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ जाना। जब आत्मा ज्ञान के माध्यम से जान लेती है कि वह शरीर नहीं है, जब वह भक्ति से भगवान में एकाकार हो जाती है, या जब वह योग से काल की गति को रोक देती है, तब वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। मृत्यु का भय, काल का भ्रम। हिंदू दर्शन कहता है कि मृत्यु से डरना भ्रम है, क्योंकि जो मरेगा वह तुम नहीं हो, वह शरीर है। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है काल, शत्रु नहीं। मित्र है जो आत्मा को अगले चरण तक ले जाता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति। और काल, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, उसके लिए काल नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म कालातीत है। हिंदू दर्शन में मृत्यु केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। काल मृत्यु का नियंता है और आत्मा की यात्रा का चालक। जो आत्मा परमजान को प्राप्त कर लेती है, वह काल और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाती है। जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को जान गया, और जो काल को जान गया वह आत्मा के सत्य स्वरूप तक पहुंच गया। काल एक ऐसा शब्द है जो दिखने में अत्यंत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई और व्यापकता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब हम इसके वैदिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदर्भों को समझें। सामान्य परिभाषा में काल, सामान्य अर्थों में काल का तात्पर्य समय से है। समय यानी वह आयाम जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। यह निरंतर चलने वाली धारा है जिसमें सृष्टि की हर घटना घटित होती है। हमारे जीवन की हर धड़कन, हर अनुभूति, हर परिवर्तन इसी समय की गोद में जन्म लेता है। वैदिक और पौराणिक परिभाषा। वेदों में काल को केवल समय न मानकर एक सजीव सत्ता, एक नियंता और चेतना का रूप माना गया है। ऋग्वेद कहता है, काल सर्वन अभिभूत, काल पृष्ठ, काल पुरर, अर्थात काल ही सब कुछ है। काल हमारे आगे है, पीछे भी वही है। वेदों के अनुसार काल स्वयं में कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक नियम है ब्रह्म का। यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व धारण किया था और सृष्टि के नाश के बाद भी रहेगा। काल की 3 अवस्थाएं। काल को 3 रूपों में समझा गया है। अतीत, जो हो चुका है, वर्तमान, जो अभी घटित हो रहा है, भविष्य, जो ही घटने वाला है। किंतु भारतीय दर्शन कहता है कि ये तीनों अवस्थाएं एक ही समय में ब्रह्म की दृष्टि में मौजूद है। हमारे लिए काल क्रमिक है, लेकिन ब्रह्म के लिए एक साथ समाहित। काल केवल घड़ी नहीं, चेतना है। हम घड़ी देखते हैं, कैलेंडर पलटते हैं, लेकिन ये सब काल का सतही रूप है।
काल असल में वह अनुभूति है जो मनुष्य को क्षणबोध कराती है। यह अनुभूति आत्मा के अनुभव से जुड़ी है। उदाहरण, जब आप ध्यान में होते उस समय रुक जाता है, लेकिन बाहर दुनिया में वह तेजी से चलता है। इससे सिद्ध होता है कि काल एक मानसिक अनुभूति भी है। काल इक्वल्स ब्रह्म की छाया। काल को परब्रह्म की एक प्रतिछाया माना गया है। वह ब्रह्म जो निर्गुण है वह स्वयं काल से परे है, पर जब वह प्रकट होता है तो समय का जन्म होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षकृत, मैं ही काल हूं, लोगों का संहार करने वाला। काल और जीवन। मानव जीवन में काल दो तरीकों से प्रवेश करता है। जन्म का क्षण जो हमारी कुंडली निर्धारित करता है, मृत्यु का क्षण जो हमारी यात्रा को पूर्ण करता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का संपूर्ण जीवन काल की ही व्यवस्था में चलता है। काल नियंता भी, साक्षी भी। काल न केवल सभी घटनाओं का साक्षी है, बल्कि वह नियंता भी है। हर ग्रह, हर गति, हर ऋतु, हर कर्म, सब काल चक्र में बंधे हैं। काल चक्र वह पहिया है जो युगों को घुमाता है, कर्मों को पकाता है और प्राणियों के भाग्य को दिशा देता है। काल का रूपांतरण। महाकाल शिव का रुद्र रूप काल पुरुष। ज्योतिषीय दृष्टि से मानवीकरण काल भैरव शक्ति का उग्रतम स्वरूप यमराज, मृत्यु के माध्यम। लेकिन ध्यान रहे, यमराज काल के अधीन है, काल स्वयं किसी के अधीन नहीं है। काल और मोक्ष। भारतीय अध्यात्म में मोक्ष का अर्थ है काल चक्र से मुक्ति। जब कोई आत्मा समय से परे, मनुष्य कर्म से परे चली जाती है, तब वह कालातीत हो जाती है। यही मोक्ष है। काल कोई मशीन, कोई गणना या कोई रेखा नहीं है। काल एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ चलाती है पर स्वयं अचल है। जो काल को समझ गया वह जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य को जान गया, और जो काल से ऊपर उठ गया वह स्वयं ब्रह्म हो गया। वेदों में काल का वर्णन, काल जो आधुनिक दृष्टिकोण में केवल समय के रूप में देखा जाता है, वेदों में अत्यंत व्यापक और दिव्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में काल का वर्णन न केवल घटक के रूप में, बल्कि नियंता, निर्माता और विनाशक के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में काल को ब्रह्मांड के हर कण में व्यापक मूल नियम के रूप में दर्शाया गया है। ये ब्रह्मांडीय समय केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, बल्कि वह चेतना है जो इन घटनाओं को घटित करती है। ऋग्वेद में कहा गया है, काल कृत्स्नम भुवनम व्याप्य स्थित, अर्थ काल संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके स्थित है। यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि से पहले काल की सत्ता थी और सृष्टि के बाद भी वही उसका संचालन कर रही है। यजुर्वेद में काल को सर्वोच्च सत्ता के रूप में माना गया है। कालो देव, काल स्वयं देवता है। यजुर्वेद यह भी बताता है कि काल ही कर्म का नियंता है। सभी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा आदि काल की व्यवस्था के भीतर किए जाते हैं। हर शुभ मुहूर्त कालचक्र का ही एक अनुकूल क्षण होता है। इसका अर्थ है, यज्ञ केवल अग्नि और आहुतियों से नहीं, यानी काल की उपस्थिति और अनुमति से सिद्ध होता है। सामवेद में सामवेद जो संगीतात्मक वेद है, उसमें काल को लय और गति का स्वामी माना गया है। उच्चारण, मंत्र और गायन सबका विन्यास काल के पैमानों पर आधारित है। हर मंत्र का उच्चारण एक निश्चित कालमान में होता है। क्या यहाँ काल केवल समय नहीं है, बल्कि ध्वनि का नियामक भी बन जाता है। अथर्ववेद में काल का अत्यंत गूढ़ रूप वर्णित है। यह काल को परब्रह्म के समकक्ष रखा गया है। अथर्ववेद में उल्लेख है, कालो अग्निर्देवो विश्वतोमुख, अर्थ काल स्वयं अग्नि है और वह हर दिशा में मुख वाला देवता है। इसका तात्पर्य यह है कि काल सृष्टि में सर्वत्र है, उसका कोई एक रूप नहीं, वह हर स्तर पर अग्नि के समान परिवर्तनकारी और संहारकारी है। वेदों के अनुसार काल की विशेषताएं, नित्य शाश्वत, काल का न कोई आदि है न अंत। अदृश्य काल को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। नियंता सभी देवी देवता, सृष्टि, जीव काल की व्यवस्था में बंधे हैं। परम साक्षी काल हर कर्म, हर सोच, हर भाव का गवाह है। मूल तत्व सृष्टि के निर्माण में पंचमहाभूतों के साथ साथ काल की अनिवार्य भूमिका है। काल और यज्ञ वेदों में यज्ञों का उल्लेख विस्तृत रूप में मिलता है। हर यज्ञ की सफलता उसकी काल निर्धारण मुहूर्त पर निर्भर करती है। काल ही यज्ञ का प्रारंभ है, मध्य और समापन भी है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को काल सिद्ध यज्ञ कहा गया है। वेदों की दृष्टि में काल को ब्रह्म, अंततः वेद ये कहते हैं कि काल ब्रह्म रूप, काल स्वयं ब्रह्म है। काल को किसी देवता की तरह पूजने का तात्पर्य नहीं कि वह राक्षस या भय का कारण है, बल्कि काल जीवन का नियम जिसका पालन स्वयं देवता भी करते हैं। वेदों में काल केवल समय नहीं है, बल्कि वह दिव्य चेतना,
संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाला परम साक्षी और नियंता है। काल ही वह शक्ति है जो ब्रह्मा को रचना कराती है, विष्णु को उसका पालन सौंपती है और रुद्र से संहार कराती है। ये तीनों ही क्रियाएं काल चक्र द्वारा संचालित होती हैं। उपनिषदों में काल उपनिषद वेदों का ही अंतर्भूत भाग हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जहां वेदों में काल को एक बाह्य ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, वहीं उपनिषदों में काल की चर्चा एक अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर की गई है। यहाँ काल का संबंध केवल घटनाओं की गति से नहीं, बल्कि आत्मा, ब्रह्म और माया के त्रिकोण से जोड़ा गया है। उपनिषदों की मूल दृष्टि काल से परे आत्मा उपनिषद कहते हैं कि आत्मा न जायते न म्रियते वा। हाँ, वह आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। काल उन सभी वस्तुओं पर लागू होता है जो माया के क्षेत्र में आती है, जैसे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि। लेकिन आत्मा कालातीत है। माया और काल का संबंध, माया वह शक्ति है जो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति करती है। माया द्वारा निर्मित जगत में ही अवधि, क्रम और विकास की अवधारणाएं जन्म लेती हैं। काल माया की एक क्रिया शक्ति है, इसलिए उपनिषद काल को भी अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप के रूप में स्वीकारते हैं। मुंडक उपनिषद में काल मुंडक उपनिषद में लिखा है, यस्मिन्निदं सर्वं यतशोदेति येन जातं च नित्यं ध्रियते। वह ब्रह्म है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और स्थिर रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो ब्रह्म सबका कारण है वह काल से परे है। काल उसमें उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उस ब्रह्म से ही काल उत्पन्न हुआ है। ईशावासी उपनिषद में काल की अवधारणा ईशावासी उपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद कस्य स्विद्धनम। यहाँ पर उपनिषद हमें अनित्य वस्तुओं के मोह से हटने की प्रेरणा देता है। यह अनित्य वस्तुएं काल चक्र से बंधी हुई हैं, इसलिए जो कालबद्ध है वह बदलता रहेगा, जो कालातीत है वही शाश्वत है। काल ब्रह्म की छाया श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, काला स्वभावो नियति यदृच्छा। इसमें काल को ब्रह्म की छाया के रूप में देखा गया है। जब ब्रह्म अव्यक्त से व्यक्त होता है तो समय आकाश की रचना होती है। यह ब्रह्म की लीला शक्ति का परिणाम है। उपनिषदों में काल और मृत्यु उपनिषद काल को केवल जीवन की सीमा तक नहीं, बल्कि मृत्यु से परे की यात्रा में भी देखती है। खर उपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में मृत्यु और काल को अत्यंत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है। यमराज कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थ, आत्मा न तो भाषण से, न ही बुद्धि से और न ही शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है। वह केवल उसी को मिलती है जो वास्तव में उसे चाहता है। यहाँ आत्मा और काल के बीच का संबंध स्पष्ट होता है। जो आत्मा को जान गया वह काल से परे हो गया। काल और समाधि उपनिषद ध्यान और समाधि की उस अवस्था की बात करते हैं जहां काल रुक जाता है। जब साधक अपने स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है तो उसका संबंध शरीर, मन, बुद्धि से टूट जाता है और तब वह काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों की अंतिम शिक्षा, काल को पार करना। उपनिषद हमें यह नहीं कहते कि काल से डरें, कि हमें यह सिखाते हैं कि काल को पार करो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है और ब्रह्म का लक्षण है कालातीत। उपनिषदों के अनुसार काल एक माया आधारित सत्ता है। आत्मा काल से परे है। ब्रह्म काल का उद्गम है। ध्यान और ज्ञान के माध्यम से साधक काल को पार कर सकता है। इसलिए उपनिषद हमें केवल समय की महत्ता नहीं बताते, बल्कि समय के पार जाने का मार्ग भी दिखाते हैं। पुराणों में काल का वर्णन भारतीय पुराण साहित्य, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और अन्य 18 महापुराणों में काल को एक अत्यंत रहस्यमय, दिव्य और सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में चित्रित किया गया है। वेद और उपनिषदों की तुलना में पुराणों में काल का चित्रण अधिक व्यावहारिक, प्रतीकात्मक और कथात्मक रूप में किया गया है। यहाँ काल को न केवल एक तत्व या व्यवस्था के रूप में, बल्कि ईश्वर के ही एक रूप, नियंता, संहारक और अनिवार्य शक्ति के रूप में देखा गया है। श्रीमद्भागवत पुराण में काल, श्रीमद्भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और दिव्यता का विस्तृत आख्यान है, उसमें काल को भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया है। भागवत में उल्लेख है, काल आत्मा भगवाने साक्षात, अर्थात काल स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। यहाँ पर काल को साक्षात भगवान की क्रियाशीलता कहा गया है, जो सृष्टि में गति, परिवर्तन, जन्म और मरण का कारण बनता है। काल इस संहार का माध्यम।
भागवत पुराण में यह भी वर्णित है कि काल ही संहार का उपकरण है। जब ब्रह्मांड की अवस्था ऐसी हो जाती है कि धर्म लुप्त हो जाए, अधर्म बढ़ जाए और जीव अपने मार्ग से भटक जाएं, तो वही काल रूपी विष्णु सृष्टि का अंत करता है। यह संहार शिव के द्वारा किया जाता है, पर वह क्रिया काल के आदेश से होती है। विष्णु पुराण में काल को विष्णु की अव्यक्त शक्ति कहा गया है। जब समय आता है तब विष्णु अनंत शेष की शैया से उठकर सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। काल को वहां योगमाया का ही रूप कहा गया है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की चेतना को गति देता है। शिव पुराण में काल को महाकाल कहा गया है। यहाँ शिव को भी काल का अधिपति नहीं है, बल्कि स्वयं काल माना गया है। महाकाल स्वयं रुद्र, शिव ही महाकाल है। महाकाल रूपी शिव सृष्टि के अंत में कालाग्नि को उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रलय होती है। यहाँ काल कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि शिव की आंतरिक ऊर्जा है, जो समय के बंधनों को रचती, बांधती और तोड़ती है। मार्कंडेय पुराण। काल की लीला मार्कंडेय ऋषि को काल ने मृत्यु की घड़ी में पकड़ने की कोशिश की थी, पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र से शिव को प्रसन्न कर लिया। उस कथा में काल एक दूत के रूप में आता है, लेकिन शिव स्वयं उसे नष्ट कर देते हैं। इस कथा का संदेश यह है कि भक्ति, ज्ञान और तप से काल को भी पराजित किया जा सकता है। गरुड़ पुराण। मृत्यु और काल। गरुड़ पुराण में काल को यमराज का प्रमुख सहयोगी बताया गया है। मृत्यु के समय काल ही आत्मा को देह से बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। काल पुराण में प्रवेश करता है, फिर आत्मा को यमदूतों के हवाले करता है। इससे स्पष्ट होता है कि काल मृत्यु का कारक है, परंतु यमराज उसका प्रबंधक मात्र है। काल और युग चक्र पुराणों में काल चक्र की विशेष व्याख्या है। एक युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग काल का ही एक चक्र है। सत्य युग शुद्ध काल, कोई विकार नहीं। त्रेता युग धर्म की हानि आरंभ। द्वापर युग संघर्ष और द्वंद्व। कलियुग अधर्म का प्रबल स्वरूप। प्रत्येक युग काल का ही एक अनिवार्य चरण है। सृष्टि, स्थिति और लय, ये तीनों काल के अधीन है। पुराणों की दृष्टि से काल की विशेषताएं। गुण विवरण। ईश्वर का रूप काल को श्री कृष्ण थे, विष्णु और शिव का सक्रिय स्वरूप माना गया है। सृष्टि का प्रबंधक ब्रह्मा भी काल की गणना के अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। प्रलय का कारण काल ही महाप्रलय की घड़ी लाता है। न्याय का वाहक। अधर्म को नष्ट करने में काल प्रमुख भूमिका निभाता है। काल भैरव, समय का रक्षक। पुराण। भगवद गीता में काल। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने वाला ज्ञान का महासागर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया, उसमें काल की परिभाषा अत्यंत रहस्यमय और दिव्य रूप में प्रकट होती है। यहाँ काल केवल समय नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। वह रूप जो धर्म की स्थापना और अधर्म के संहार के लिए आता है। गीता में काल को कई बार स्पष्ट और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में दर्शाया गया है। काल का सर्वप्रसिद्ध श्लोक कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा। अनुवाद, मैं ही काल हूं, लोगों का संहार करने वाला। मैं प्रकट हुआ हूं इन लोगों का नाश करने के लिए। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप दर्शन के समय का है, जहां वे अर्जुन को दिखाते हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सृजनकर्ता भी और संहारक भी। इस श्लोक में काल को ईश्वर का संहारक स्वरूप कहा गया है। श्री कृष्ण स्वयं काल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहं आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं ही सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। यहाँ आत्मा और काल का संबंध भी छिपा हुआ है, क्योंकि आत्मा की गति को दिशा काल ही देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर, आत्मा और काल ये तीनों एक ही सत्ता के विभिन्न पहलू हैं। काल धर्म का पहरेदार। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं आता हूँ। यह आना कालानुसार होता है। ईश्वर हर समय उपस्थित है, पर जब काल पूर्ण होता है तब वह प्रकट रूप में आते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर का अवतरण काल की योजना का भाग है। युद्ध और काल। महाभारत का युद्ध काल चक्र का चरम बिंदु था। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू केवल निमित्त मात्र है, काल तो पहले ही इन योद्धाओं को मार चुका है। यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य केवल साधन होता है, वास्तव में कार्य तो काल करता है, जो ईश्वर की योजना है। काल और आत्मा। गीता में आत्मा को अजर, अमर और कालातीत बताया गया है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है।
इससे स्पष्ट होता है कि काल केवल शरीर और संसार पर प्रभाव डालता है, पर आत्मा उससे अस्पृश्य रहती है। काल और कर्म भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ जो फल की बात है वह काल के अधीन होती है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन उसका फल काल की स्थिति, समय और भाग्य के योग से प्राप्त होता है। काल का संबंध यज्ञ से गीता के अध्याय 3 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयन कर्म बंधना। सभी कर्म यज्ञ रूप में करें, इसका फल तब ही सार्थक होगा। और यज्ञ की सफलता काल से जुड़ी है, शुभ समय, सटीक क्षण और विधि अनुसार कालमान। श्री कृष्ण महाकाल गीता में श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान दोनों ही स्वरूपों में प्रकट होते हैं। जब वे अपने विश्व रूप में अर्जुन को काल दिखाते हैं तो वह रूप इतना विराट होता है कि अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। उस विश्व रूप में सभी योद्धा श्री कृष्ण के मुख में समा रहे होते हैं। समय रुक सा जाता है और केवल नियति का शासन चलता है, जिसे काल कहा गया। गीता में काल का अंत नहीं। भगवत गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि काल को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह बताया गया है कि जो परम ज्ञान को प्राप्त करता है वह काल से ऊपर उठ जाता है। मान ही पार्थ व्यपाश्रित्य यपिस्यु पापियों ने, जो मेरी शरण में आते हैं वे जन्म मरण अर्थात काल से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता में काल ईश्वर का ही रूप है, विशेषतः संहारक स्वरूप मनुष्य के कर्मों और भाग्य पर प्रभाव डालता है। आत्मा से अलग पर शरीर के लिए अवश्यंभावी है। जो श्री कृष्ण को समझता है वह काल से ऊपर उठ जाता है। काल श्री कृष्ण का विराट रूप है, इसलिए भगवत गीता न केवल काल को परिभाषित करती है बल्कि काल से पार जाने का मार्ग भी दिखाती है, भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के द्वारा। महाभारत और रामायण में काल की भूमिका। महाभारत और रामायण भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ये केवल युद्ध या राजनीति की कहानियां नहीं, बल्कि धर्म, जीवन, मृत्यु और काल के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले शाश्वत ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों में काल की उपस्थिति सतत और निर्णायक रही है, अदृश्य रूप में लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप में। काल अदृश्य नियंता। रामायण और महाभारत दोनों में काल का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है, लेकिन प्रत्येक घटना, प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक मोड़ और प्रत्येक निर्णय के पीछे काल की अदृश्य शक्ति कार्य करती है। कौन कब जन्म लेगा, किसका अंत किस दिन होगा, कौन विजयी होगा, कौन पराजित, यह सब पूर्व निर्धारित है काल द्वारा। रामायण में काल की भूमिका। श्री राम का अवतरण, काल का आदेश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब ब्रह्मा और देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। तब काल ने संकेत दिया कि अब धर्म की स्थापना के लिए श्री राम का अवतरण हो। यह स्पष्ट है कि श्री राम का जन्म नियमित अवतार नहीं बल्कि काल के विधान के अनुसार आवश्यक कार्यवाही था। दशरथ की मृत्यु काल का खेल। श्री राम के वनवास के समय दशरथ के हृदय की पीड़ा और उनकी मृत्यु एक काल नियति थी। एक राजा जिसकी 4 संतानें थीं, वह दुख में मर गया क्योंकि काल चाहता था कि राम वन जाए और रावण का विनाश करे। रावण का वध काल की पूर्णता। रावण को ब्रह्मा से अमरता नहीं, मनुष्यों से मृत्यु का वरदान मिला था। काल ने इस व्यवस्था को पूरी करने के लिए राम को मनुष्य रूप में भेजा। युद्ध, सीताहरण, लंका दहन सब कुछ कालचक्र का ही भाग था। रावण की मृत्यु उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन उसने अहंकार को अपनाया। महाभारत में काल की भूमिका। महाभारत का युद्ध काल की सबसे बड़ी लीला। महाभारत युद्ध को काल की महानतम योजना कहा जाता है। यह केवल पांडवों और कौरवों का संघर्ष नहीं बल्कि अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना थी। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षकृत, मैं ही काल हूं और लोगों का संहार करने वाला हूं। द्रौपदी की सभा में बेइज्जती काल का प्रारंभ। कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध का बीज था। उस अपमान से ही काल ने अपने चक्र को घुमाना शुरू किया। यह स्पष्ट करता है कि जब अधर्म चरम पर होता है काल स्वयं क्रियाशील हो जाता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण महान योद्धा, लेकिन काल से पराजित भीष्म को वरदान था कि वे अपनी मर्जी से मृत्यु चुन सकते हैं। फिर भी वे काल के आगे बाणों की शैया पर पड़े रहे क्योंकि काल ने संकेत दिया कि शरशैया ही उनकी नियति है। द्रोण और कर्ण दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे, पर काल की रणनीति और श्री कृष्ण की बुद्धि के सामने पराजित हो गए। श्री कृष्ण की मृत्यु, यदुवंश का अंत। श्री कृष्ण स्वयं काल है, लेकिन लीला में बंधे हुए वे भी काल चक्र के नियमों से गुजरते हैं। यदुवंश का संहार, श्री कृष्ण का पैर में तीर लगना और फिर उनका ध्यान में विलीन हो जाना सब काल की ही सटीक गणना थी।
काल की लीला में स्वयं भगवान भी पात्र बनते हैं। काल के 3 रूप, दोनों ग्रंथों में रूप रामायण महाभारत सृष्टि, राम का जन्म, कृष्ण का अवतरण पालन, रामराज्य धर्म स्थापना संहार, रावण का वध कुरुक्षेत्र युद्ध। ये स्पष्ट है कि काल की लीला तीनों कार्यों में समान रूप से सक्रिय है। पात्रों के संवाद में काल महाभारत और रामायण में कई बार पात्र स्वयं काल की बात करते हैं। विदुर बार बार धृतराष्ट्र को समझाते हैं, काल ही सबसे बलवान है, उससे कोई नहीं बच सकता। हनुमान श्री राम से कहते हैं, जो काल चक्र में समाया है उसका खेल केवल भगवान जानते हैं। भीष्म शर्षिया पर कहते हैं, जो काल लाया है वही काल अंत भी लाएगा। संदेश रामायण और महाभारत के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश मिलता है, धर्म जब जब डगमगाएगा, अधर्म जब जब बढ़ेगा, तब तब काल ईश्वर के रूप में हस्तक्षेप करेगा। और यह हस्तक्षेप न तो रोका जा सकता है न बदला जा सकता है। रामायण और महाभारत में काल ईश्वर की अदृश्य शक्ति है जो हर चरित्र, घटना, युद्ध और मृत्यु के पीछे कार्य करती है। काल नायक और खलनायक दोनों को अपनी लीला में बांधता है। जो काल को नहीं समझता वह युद्ध तो लड़ता है पर विजय नहीं पाता। राम और कृष्ण दोनों ही काल के प्रतीक है, एक मर्यादा में, दूसरा लीला में, पर दोनों ही काल से परे हैं और काल के साक्षात रूप है।